हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। मैं हूँ प्रियम मैम। बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन, है ना। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में पॉलिनेशन डिस्कस किया था। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कौन से कॉन्ट्रीवांसेस होने चाहिए या फिर क्या कंडीशन होना चाहिए जो फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। तो फर्स्ट जो कंडीशन है जो फेवर करता है सेल्फ पॉलिनेशन को, वो है बाइसेक्सुअलिटी। मीन्स फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल इन नेचर। फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ओके, सेकेंड जो एडेप्टेशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वो है होमोगैमी। होमोगैमी कहने का मतलब है कि अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो मीन्स सेम फ्लावर कंसिस्टिंग बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव होल, मीन्स बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। सो इन होमोगैमी कंडीशन both sexes of same flower are mature at same time. Okay, तो both sex organs of same flower mature at same time. मीन्स अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसके जो दो रिप्रोडक्टिव या फिर दो रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन है उनको सेम टाइम में मैच्योर होना होगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि पॉलिन ग्रेन लिबरेट हो गया और स्टिग्मा जो है अभी इसके लिए रेडी ही नहीं है कि वो उसको रिसीव कर सके, या फिर इनसाइड द ओवरी जो है वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, तो फिर उस केस में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए होमोगैमी कंडीशन जो है, इस कंडीशन के लिए दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन को सेम टाइम में मैच्योर होना होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज होमोगैमी। द थर्ड कंडीशन फेवर सेल्फ पॉलिनेशन इज व्हाट? क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी कहने का मतलब है कि ये जो फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, वो कभी भी ओपन नहीं होते हैं अपने होल लाइफ में। वो हमेशा कैसे रहते हैं? जस्ट लाइक अ बर्ड, मीन्स क्लोज्ड फ्लावर होते हैं। उनका जो होल है वो एक्सपोज्ड नहीं होता है। जैसे बाकी जो चैजमोगैमस फ्लावर हैं उनका होल्ड देखोगे आप, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सारे के सारे होल्ड उसके एक्सपोज्ड होते हैं। लेकिन ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं ये कैसे रहते हैं? हमेशा क्लोज्ड, मीन्स इसकी कभी एंथेसिस नहीं होती है और ये हमेशा क्लोज्ड स्टेज में रहता है लाइक अ बर्ड। तो उस कंडीशन में क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही सारा का कोई भी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो जब कभी भी होगा इसमें कैसा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि इस फ्लावर की ओपनिंग नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से किसी दूसरे फ्लावर के पॉलिन ग्रेन आके इसको पॉलिनेट कर सके। तो इसलिए हमेशा ये किसको फेवर करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा। कुछ नाम है क्लिस्टोगैमस फ्लावर के जो आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसे हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है ना। तो यहाँ पे हम उन नाम को देख लेते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में है हमारा कॉमेलिना ऑक्जेलिस। कॉमेलिना ऑक्जेलिस ये सब कैसे हैं? तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है। इसके अलावा है वायोला। इस वायोला को हम कॉमन पैंसी भी बोलते हैं। क्लियर है? तो कौन कौन से नाम हमने देखे? कॉमेलिना ऑक्जेलिस, वायोला, ड्रोसेरा, इटिसी। These are the different type of क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये जो कॉमेलिना है, कॉमेलिना यहाँ पे एक अलग नेचर शो करता है। कॉमेलिना जो है ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर बेस के होते हैं एंड सम फ्लावर ऑफ कॉमेलिना आर आल्सो चैजमोगैमस इन नेचर। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अगर फोर्थ जो कंडीशन है जो सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करता है वो है बड पॉलिनेशन। मीन्स अगर फ्लावर बड स्टेज में है तो वो हमेशा किसको फेवर करेगा? सेल्फ पॉलिनेशन को फेवर करेगा। तो दिस आर द एडेप्टेशन और कॉन्ट्रीवांसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या? बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी, क्लिस्टोगैमी एंड बर्ड पॉलिनेशन। नेक्स्ट है एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस
पॉलिनेशन के केस में देखोगे ये फेवर करेगा किसको, यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स फ्लावर जो है वो कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल होगा तब तो उसको दूसरे फ्लावर को, मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन के केस में हमने देखा है प्लांट भी डिफरेंट होगा और फ्लावर भी डिफरेंट होगा, है ना। तो वहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है डाइकोगामी। डाइकोगामी कहने का मतलब है, जैसा कि हमने पढ़ा होमो, होमो मीन्स सेम टाइम में दोनों सेक्स ऑर्गन मैच्योर होते हैं। तो यहाँ पे जो अगर मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर भी है तो सेम टाइम में दोनों सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, मैच्योर नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है सेम टाइम में दोनों सेक्स ऑर्गन मैच्योर हो गए तो अपने ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन से उसका जो है स्टिग्मा वो क्या हो जाएगा, पॉलिनेट होगा। तो यहाँ पे डाइकोगैमिक कंडीशन होना चाहिए। उसमें दो कंडीशन आता है, वन इज प्रोटेंट्री, अनदर इज प्रोटोगैमी। कहने का प्रोटोगाइमी, सॉरी। अगर प्रोटेंट्री कंडीशन है तो इसमें मेल सेक्स पार्ट जो है वो पहले मैच्योर हो जाता है बट फीमेल उस टाइम तक मैच्योर नहीं हो पाती है। प्रोटोगाइनी के केस में फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है, मेल उस टाइम तक मैच्योर नहीं होता है। सेम टाइम में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है चैजमोगैमी या एंथेसिस। मतलब अभी जैसा हमने पढ़ा क्लिस्टोगैमस फ्लावर, वैसे फ्लावर जो हमेशा क्या रहते हैं, बड स्टेज में रहते हैं, क्लोज रहते हैं। और ये जो चैजमोगैमस फ्लावर होता है इनके जो होल्ड होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं और एक्सपोज्ड होने के कारण कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट आके इसको पॉलिनेट कर सकता है। तो जब पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू मींस डिफरेंट फ्लावर के पॉलन ग्रेन से ये पॉलिनेट होगा तो कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, क्रॉस पॉलिनेशन। तो दिस आर द कंडीशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, मीन्स डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा उनके टाइप को भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन, जैसा कि हमने बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट जो है यहाँ बेसिकली टू टाइप्स ऑफ होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज बायोटिक एंड सेकेंड वन इज एबायोटिक। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, एनिमल, और एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट विंड और वाटर। मीन्स अगर पॉलिनेटिंग एजेंट मीन्स पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज विंड पॉलिनेशन और एनिमोफिली। If pollination occurred through water, then this type of pollination is known as water pollination or hydrophily. Concept clear है? अगर animals के through हो रहा है pollination, तो pollination is known as zoophily. तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ जो pollination होगा उसको हम कैसा pollination बोलेंगे, zoophily. Wind के through हो रहा है तो wind pollination is known as anemophily. And water pollination is known as hydrophily. अब ये जो एनिमोफिली और हाइड्रोफिली तो क्लियर हो गया, ये कैसे हैं, एबायोटिक एजेंट हैं। कौन कौन से, एनिमोफिली और हाइड्रोफिली। मींस यहाँ जो पॉलिनेशन हो रहा है वाटर के थ्रू और विंड के थ्रू, these are a type of this pollination are performed by abiotic agents. बट यहाँ जो बायोटिक एजेंट है वो क्या है, एनिमल है, और इस एनिमल के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जूफिली। अब ये एनिमल यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं, लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, समझ रहे हो, मींस डिफरेंट टाइप ऑफ बैट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है। जैसे अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज entomophily. If pollination performed by birds known as ornithophily. Means different animals के थ्रू यहाँ पे pollination हो रहा है ना। अगर स्नेल के थ्रू हो रहा है तो हम इसे बोलेंगे, स्नेल्स के थ्रू हो रहा है तो मेलेकोफिली, मेलेकोफिली। सो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स है यहाँ पे, ये सारे के सारे एनिमल्स हैं। कौन कौन से, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो एंटोमोफिली, बर्ड्स के थ्रू ऑर्निथोफिली, स्नेल्स के थ्रू मेलेकोफिली। अगर विंड के थ्रू मींस एबायोटिक एजेंट की बात करते हैं, अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है एनिमोफिली, एंड इफ वाटर पॉलिनेशन अकर्ड देन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज हाइड्रोफिली। तो यहाँ पे हमने क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड्स को देखा।
अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन।